मोदी योगी तो खेत में हमारे खेत फिर आए मोदी और योगी बहुत मोटे मोटे हैं। इलाज करेंगे इलाज 2024 में, या बिल्कुल देख ले। हमने गर्मी ला दी, राहुल गांधी आप टी शर्ट में घूम रहा, आप देख लेना। हमने गर्मी ला दी, देख लेना। और नीचे बनियान भी नहीं, आप क्या पहन। भारत जोड़ो यात्रा आज बड़ौत में भी पहुंच रही है। बागपत के मवीकाला गांव से शुरू हुई और आज अंतिम जो पड़ाव है वो गांव एल्लम में रहेगा, जो कांदला के पास है। यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में राष्ट्रीय लोकदल के कुछ कार्यकर्ता, कुछ पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, जो कि राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए यहाँ तैयार हैं और बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यात्रा चल रही है और उसमें क्यों राष्ट्रीय लोकदल को भी शामिल होना पड़ा है। बताया जा रहा है जयंत चौधरी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ट्वीट करके वो इसका समर्थन कर रहे हैं और अब जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ बैठे हुए हैं लोग। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम श्याम बाबू वाल्मीकि है जी। अच्छा, तो आज जो भारत जोड़ो यात्रा में राष्ट्रीय लोकदल ने जो समर्थन दिया है उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है कि आज देश में खुराफाती लोग आसीन हैं और खुराफातियों को उखाड़ फेंकने के लिए सभी राजनीतिक संगठन एक मंच पे आवे, तब जाके ये उखाड़े जा सकेंगे। मतलब एक को रोकने के लिए सारे लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये बहुत सारे हैं, एक नहीं है। ये तो अनगिनत है। हमारी अपेक्षा ये अनगिनत है और एक नहीं तो बहुत सारे हैं। इनमें तो ऐसा वाल्मीकि समाज तो ज्यादातर भाजपा को वोट कर रहा है। वो पिछला टाइम तक जो गुजर गया, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्पीड़न वाल्मीकि समाज का हुआ, बेरोजगारी कर दिए गए और सम्मानजनक रूप से शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर सबसे ज्यादा पीड़ित है किसान, मजदूर और वाल्मीकि पीड़ित हैं, बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। और जहाँ तक उम्मीद करेंगे कि वाल्मीकि समाज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सम्मान ही नहीं मिला, बिल्कुल भी बहुत अपमानित किया गया। जी, आपका क्या नाम है जी? वीरेंद्र राणा, चेयरमैन बागपत शुगर मिल। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे जो भारत जोड़ो यात्रा जा रही है और राहुल गांधी जी यहाँ से गुजरेंगे, कैसा लग रहा है? मैं कल जब बागपत में था, लोनी से जब वो गुजर रहे थे, बहुत सारे लोग स्वागत के लिए खड़े थे, जगह जगह स्वागत हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग रास्ते में ऐसे भी मिले रैली में कि हम तो मजे के लिए घूम रहे हैं, लेकिन आएगा तो मोदी। भाई जैसा कि हम यहाँ पे बैठे, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय जयंत चौधरी जी, उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन करना। पहली बात तो है हम इसलिए बैठे। दूसरी बात, ये नफरत को मिटाने की, देश में प्यार बढ़ाने की राहुल गांधी यात्रा कर रहे, देशभक्ति के लिए कर रहे, किसान की फसल के लिए कर रहे, मजदूर की मजदूरी के लिए कर रहे। असली देशभक्त तो राहुल गांधी है। जो मजे में घूम रहे वे घूमो मजे में, हम मजे के लिए नहीं बैठे यहाँ, हम सच्चे दिल से सपोर्ट देने के लिए बैठे राहुल गांधी को। वे देशभक्ति की बात कर रहे, वे देश को बचाने की बात कर रहे, देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे, वे किसान मजदूर की बात कर रहे, वे फसल के दाम दिलवाने की बात कर रहे, वे MSP के रेट दिलवाने की बात कर रहे, वे किसानों के की मजदूर के, वे आम आदमी के हक की लड़ाई लड़ रहे। उसके लिए वे इतनी लंबी यात्रा कर रहे, आज तक हिस्ट्री में किसी ने की नहीं। वे तो जो लोग बैठे वहाँ बिल्डिंग में बैठे, कहीं कहीं ड्रेस बदले, ये सर्दी में सुबह 6 बजे मऊ से यात्रा स्टार्ट की थी राहुल गांधी ने, हम साथ थे, सुबह 6 बजे कोहरा था। किसके लिए कर रहे? वो तो पैसे वाला, वो देश के लिए कर रहा, वो आप लोगों के लिए कर रहा, वो मजदूर के लिए कर रहा, वो किसान के लिए कर रहा, वो हमारी फसल के लिए कर रहा। उसके तो कमी थोड़ी है राहुल गांधी का। हमारे लिए तो वो सुबह सुबह सर्दी में गर्मी में चल रहा, लगातार चल रहा। कौन किसने यात्रा करी? कौन से बीजेपी के लीडर ने इतनी लंबी यात्रा करी? मोदी जी ने करी यात्रा, दंगे करवा के और मुख्यमंत्री बन गया गुजरात में, दंगे करवा के देश का प्रधानमंत्री बन गया। नफरत, तुम हिंदू, तुम मुसलमान, हमें बिठाने का काम कर रहा। क्या हमारा बिना मोमडन के काम चल जाएगा? क्या मोमडन का हिंदू के बिना काम चल जाएगा? देश में नफरत फैला रहा। राहुल गांधी का नारा है, नफरत को खत्म करके मोहब्बत का पैगाम लाया हूँ। जयंत चौधरी, देश को जयंत चौधरी शामिल होंगे नहीं यात्रा में? जयंत चौधरी तो देखो बाहर है, वे तो अपने अमेरिका अपने किसी में प्रोग्राम में जगह हुए हैं। लेकिन उनका आदेश है कि राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी को उत्तर प्रदेश में समर्थन देगा और हम जयंत चौधरी के आदेश पे यहाँ बैठे हैं। हमें अगर जयंत चौधरी का आदेश हम नहीं होता तो हम ऐसे तो देखते जैसे आम आदमी है, पर हम इतने मजबूत तरीके से शायद ना बैठ पाते। हम अपने हाईकमान के आदेश पे यहाँ बैठे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है 2024 का चुनाव भी लग लिया? अब जा फिर कुछ बन सके? बीजेपी चली जाएगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, चोपड़ा साफ होगा, किसान मजदूर की सरकार बनेगी, या जो नफरत फैलाने वाली पार्टी है। पहले भी तो थी, जब यहाँ से एक सरकार बनी थी
पहले जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे कौन सा गन्ने की पेमेंट टाइम पे मिल रही थी? नहीं, इस टाइम पे मिला। अब इस साल का 10 सीजन चलेगा, इस साल का नहीं, पहले साल का भी नहीं मिला। अरे जोटे खुले थे, बैर लिकड़ तो ही लट लग जाते उनका के। किसका लगे थे लट? किसी का नहीं लगे लट। भाईचारा कायम रहा। अमन अभी तो 2013 का ही निके राज में ही हुआ, अखिलेश यादव के राज में ही। वो तो बीजेपी ने करवा राज इनका किनका? तो कौन कहाँ करते हैं? सब कंट्रोल किया उन्होंने। भाईचारे का पैगाम अब तो नहीं हो रहा कोई भी दंगा। अखिलेश यादव क्यों नहीं करवाते दंगा? खतौली में दिखाया नहीं भाईचारे ने। जमानत जब्त कर दी उनकी, जो उनसे यूँ कहते हैं कि जयंत चौधरी की जमानत जब्त कर देंगे। भाईचारे ने मिलकर, सब पार्टियों ने मिलकर, सब बिरादरियों ने मिलकर जमानत जब्त कर दी। तो 2024 में भी यही होने वाला? यही होने वाला, कहीं ढूंढे नहीं पाएंगे। ये तो कह रहे हैं जी, नुकाई योगी जी कह रहे हैं हम पहली बार पहले। हाँ जी, सांड की बात सुन ले जी। हम सांडुक पीटते ही सांड हमें पीट रहे। परसों एक लड़का मार दिया बैंक कर्मी, कल एक लेडीज मार दी। सींग देर पाट दे, क्या इलाज है? हाथ लगाते डर लग गया। 11,000 का तार हो रहे सांड, कदम हमारे बस्ट ना कर दे जेल में ले जाके। इनकी है उन पे कोई नीति है उन पे? क्यों नहीं गन्ने का रेट हुआ? क्यों नहीं हमें रेट मिल रहा? क्यों नहीं भुगतान मिल रहा? यहाँ जाट कॉलेज में नरेंद्र मोदी ने 14 दिन में भुगतान 2014 में, कहाँ है वो भुगतान? कहाँ से नमक आओगा? कहाँ से हल्दी आओगा? कहाँ से बीमारी का डॉक्टर को पैसे देंगे जब हमारे फसल का रेट नहीं मिलेगा? इलाज करेंगे इलाज 2024 में, या बिल्कुल देख लेना आप लोग सब मीडिया कर्मी साथ बने रहो, इलाज करेंगे हम। जयंत चौधरी ये भी तो कह रहे थे कि मतलब बाबा जी ने कहा था मैं तो मई जून में भी ठंडी ला दूंगा। 2022 में जीत गए, ठंडी ला दी। हमने गर्मी ला दी। राहुल गांधी आप टी शर्ट में घूम रहा, आप देख लेना। हमने गर्मी ला दी, देख लेना। और नीचे बनियान भी नहीं, आप क्या पहन रहे? नीचे बनियान भी नहीं। राहुल योगी जी के तो ठंडी उड़ गई। वो तो मालिश कर रहा है बढ़िया देसी घी की, चकाचक रहे। क्या कर रहा हो? क्या कर रहा? रंडवू की सरकार, केंद्र में रंडवे, यूपी में रंडवे। इन्हें पता सोनू मोनुआ के खर्चा हो? इन्हें पता सोनू मोनुआ के खर्चा हो? मोदी जी ने तो कर रखी शादी। रंड अरे कहाँ कर रखी? जो मोदी जी इतने अच्छे होते अथवा वो अपने पहला परिवार को जोड़ते। परिवार जुड़ता फिर देश जुड़ता है भाई। हमारे खेत में फिरा मोदी योगी बहुत मोटे मोटे है। टक्कर मारे तू क्या घर का चच्चे बड़ा फिरे, कोई सभी नौकरी बना लग रहा। रोज कपड़े बदले हैं वो। घर में सोवे, वो तो घर में सोवे, हम खेत में अंडे। आप भी यात्रा इसमें आ रहे जी, समर्थन देनी इसमें, समर्थन दें आप भी इसमें ही आ रहे सारे। देखिए मतलब यहाँ पे कुछ मुस्लिम लड़के भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि युवा भी हैं। और क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद आकिब चौधरी एडवोकेट है। अच्छा, तो चौधरी साहब आपको क्या लग रहा है जो ये भारत जोड़ो यात्रा निकली हुई है और ये कैराना से भी होकर जाएगी? ये बड़ौत, कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर वही क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा दंगे का असर रहा है, लेकिन अब वो असर नहीं रहा है। तो आपको क्या लगता है जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है, हिंदू मुस्लिम को जो भाईचारा खत्म करने के लिए निकाली गई थी, उससे क्या लग रहा है? अब आपको क्या रह सकता है आने वाले समय में? देखो, दंगा कराने का इनका जो मेन पर्पज था वो था गवर्नमेंट बनाना। गवर्नमेंट इनकी बनी है, दंगे करा के क्या फ़ायदा होगा? अब 2024 में सोचेंगे दंगा कराना, क्या कराना, कैसे अपनी गवर्नमेंट लानी, कैसे नहीं लानी। मेन जो चीज़ है 2013 में जो दंगा हुआ वो इन्होंने कराया। क्यों कराया? अपनी गवर्नमेंट लाने के लिए। नहीं तो कोई भी आदमी ये नहीं चाहता भाई मेरी गवर्नमेंट में दंगा हो। ये गवर्नमेंट में नहीं थे, दंगा करा के गवर्नमेंट में आ गए और अब इन्हें दंगा कराने की कोई जरूरत नहीं। 2024 में देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हिंदू मुस्लिम तो पहले भी साथ था, हिंदू मुस्लिम पहले भी साथ था और अब भी साथ है हिंदू। जी आपका क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद आजाद चौधरी। इसी मंच को देख लो आप, वाल्मीकि भाई भी है, मुस्लिम भाई भी है, हिंदू भाई भी है, सब है। ठीक है ना? कांग्रेस का काम ही जोड़ना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ के चलती है कांग्रेस। यही काम आज राहुल गांधी जी कर रहे हैं, इसी नेतृत्व में हम यहाँ पे आए हुए हैं। वैसे हम लोग आरएलडी के समर्थक हैं, लेकिन जब ये भारत जोड़ो हुई और ऊपर से फरमान भी आ गया, आदेश आ गया, तो हमने जोर शोर से बढ़ के भाग लिया। और जयंत का आदेश आप तो भाग लिए, देख लो। जयंत चौधरी। अभी हम बड़ौत में हैं और बड़ौत में जो भारत जोड़ो यात्रा आज पहुंच रही है, एलम में उनका स्टे रहेगा। राहुल गांधी जी एलम में रुकेंगे
और वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार कंज पे कंज कस रही है। कहीं ना कहीं जो उनकी वही विचारधारा है जिस पर वो काम करते हैं वो अब धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में रुकिए एक बार, ये तो दिखा उसी को लेकर हम आज बातचीत करने के लिए निकले हैं। कल भी हम यात्रा में ही थे और जिस तरीके से लोगों ने अपनी बात को रखा, अपने विचारों को रखा, उससे लगता है कि आने वाले समय में भारत फिर से खुशहाल हो सकेगा। किसानों की जो आय है वो दुगनी हो सकेगी, क्योंकि झूठ बोलकर जो सत्ता में आए थे लोग आज वो किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मेरा सभी जो भाई अभी देख रहे होंगे उनसे निवेदन है, कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नस्लें और फसलें सुरक्षित हो सकें। धन्यवाद।